गुड मॉर्निंग जी। माइक पास में जोर से क्या गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सो व्हाट डू आई हैव टू, आई मीन, नहीं, द आइडिया इज कि शुड आई स्टार्ट विद माय एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस, सो थ्री थिंग्स कैसे होगा, क्या है, यू नो, बिकॉज आई हैव जस्ट कम ना, सो आई डोंट नो कि व्हाट टू टॉक। ओके ओके ओके, अच्छा, सो दो, ओके ओके, ठीक है, या गॉट इट, ठीक, या। सो एक तो जी मैं आई विल स्पीक हिंदी इंग्लिश बोथ, राइट, और हाँ, हिंदी इंग्लिश बोथ जो चलेगा, और जो बात निकलेगी दिल से निकलेगी, सो देयर इज नो फैब्रिकेशन एनीथिंग। So, you know, I will speak my heart out. तो I mean, कुछ ठीक भी बोल सकता हूँ, गलत भी बोल सकता हूँ, I mean whatever experience I have. तो life before BCI या जो business course हमने किया, it is मेरे को बात। My name is Sachin. We have a brand by the name of Lakshita, and it's a retail chain store, and we have a manufacturing, then warehousing, and then chain of stores all across North India. Now we have 59 stores. 59 stores हो गए हमारे. So, हाँ जी. हाँ, my situation, I'm here so we can, you know, talk. Product is women merchandise we deal into. Ladies, salwar suit नहीं, Indo Western, I mean, yeah, top tunics, everything, you know. ओके, सो लाइफ बिफोर BCI जब ज्वाइन किया था तो यू नो इट वाज लाइक मेरी हालत ना एक्चुअली काफ़ी वो मज़दूरों वाली थी, बिकॉज इट वाज लाइक मैन्युफैक्चरिंग थी, एंड सुबह वो 9 to 6 लेबर के आवर्स होते थे, और मैं 8:30 वहाँ पहुँच जाता था। बाय नेचर मैं जल्दी सोता था, एंड दैट वाज इजी फॉर मी, बट 8:30 पहुँचना, 8:45 पहुँचना, फिर वो 6-7 बजे तक बैठे हैं तो मैं वही 7-8 बजे तक बैठा हूँ, एंड वही पता नहीं, मुझे तो बोलते हुए भी अजीब लगता है, बट अब तो 3 साल हो गए तो हाँ मैं कर या सो यू नो, तो वो जो एक मिनट यार, ये फ़ोन प्लीज़, मैं राहुल जी, हाँ मैंने किया है, आई थिंक कुछ कनेक्शन है बाहर, वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे ना, वो सफरिंग टू बी ऑनेस्ट याद नहीं आ रही है, तो इसलिए आई एम गेटिंग अ लिटिल स्लो विद द स्टार्ट, बट एनी हाउ, सो यू नो इट वाज लाइक कि वो सारे दिन वो AC रूम तो था, लेकिन उस पर बैठने का कुछ काम नहीं था, बिकॉज वो लेबर की तरह ऊपर नीचे भागते रहो, और क्या हुआ, और वो कितने आदमी थे, वो शोले के डायलॉग एंड पता नहीं क्या क्या, और वो रात भर भी वही टेंशन, बैगेज लेके जाओ, और सो देयर वाज कुछ होता ही नहीं था, और बस, लेकिन फिजिकली स्ट्रेंथ इतनी थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, और एनर्जी ज़्यादा थी, विल पावर थी, तो वो बस चलता जा रहा था। सो प्रॉब्लम्स है तो एंडलेस ही थी ना प्रॉब्लम्स की, लेबर ज़्यादा, प्रोडक्शन कम, कोई टाइमली काम नहीं हो ही नहीं सकता टाइमली काम। जब मैं बात करके पूछूंगा और कल हो जाएगा और उसके बाद मुझे याद ही नहीं कि मेरे को क्या पूछना है, सो वो तो होना ही नहीं है ना, वो तो होल वो साइंस ही अलाउ नहीं करेगी ना। इफ़ आई हैव समथिंग और वो बोलेगा कल हो जाएगा और मैं कल पूछ लूँगा और उसके बाद वो कहेगा कल हो जाएगा, तो मैं कितनी बार कल पूछ लूँगा। सो वो बहुत ही फिनोमिनन ही बहुत सिंपल सा क्रिएट हो गया था ना। फिर वो क्वालिटी, डिलीवरी, जो शिपमेंट्स हैं, या वो एक मर्चेंडाइज का एक यूनिट है अबाउट 2000 पीसेस का, वो कभी पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि वो 1500 पहुंचेगा, 500 पीछे लाइन पे होगा, एंड देन क्योंकि वो फुल किटिंग नहीं है तो वो मटेरियल ही पूरा नहीं है, एंड देन वही स्टाफ, मैनेजर्स कहानी, सर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और हैं, और वो डरना, और वही सब जो इट्स वी आर ऑल इन द सेम थिंग, यू नो। सो वो चलता ही रहता था ऑलवेज, ओ हो ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा, और अगर ये चला गया तो फिर मेरा क्या हो जाएगा। सो विद यू नो लगे हुए एंड ऑल दैट स्टफ।
एंड मैं जब इनका सेमिनार अटेंड किया था, दैट वाज लाइक 4 आवर्स जो हाफ डे थी, तो वो मुझे आज भी याद है कि जब मैं वहाँ पहुँचा था ना, तो ही वॉज लाइक एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एंड सॉरी गुरुजी अगर मैं ऐसे बात करूँ, तो वो था यू डबल योर प्रॉफिट बाय वर्किंग 1 day a week and everything. So तब मैं आई वाज सो मच इन ट्रबल एंड पेन एंड यू नो कि यार मैं खड़ा होकर वहीं बोल दिया था, मैं कहा मुझे प्रॉफिट डबल ना कराओ, मुझे ये बता दो फ्री कैसे हो सकते हैं। प्रॉफिट तो जो पैसे कमा रहे ऊपर वाला दे ही रहा है, सब चल रहा है, कम भी दे देगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फ्री कर दो, बिकॉज वो जिंदगी खत्म हो गई थी। मतलब सुबह से रात तक जाओ, ना बीवी ना बच्चे। आई मीन आई स्टिल रिमेंबर, मतलब इट्स लाइक वेरी टचिंग कि मेरे सगे मामा जी की डेथ हो गई थी एंड ही वाज सफरिंग विद कैंसर, और मैं उस डेथ में नहीं जा पाया था। दिल्ली में नहीं थी, अमृतसर था, बट अमृतसर इज ऑल्सो नॉट फार की। और आज पता चल गया कि क्योंकि रिलेटिव्स ने आना था और कल क्रिमेशन होनी थी, ये भी नहीं कि आज ही पहुंचना था, और मैं वो कल भी नहीं जा पाया था। बहुत जाऊं, लेकिन हिलना ही, मतलब जिंदगी खत्म हो चुकी थी। और वही कि यार चलो वो जाने वाले चले गए, सॉरी मन में बोलना, बट आई कुड नॉट रीच देयर आल्सो। वो तो मुझे आज भी याद आता है। सो दैट वाज लाइक वेरी बैड, सैड। सो आई मीन दिस इज द स्ट्रगल विच आई फेस्ड। और रिटेल तो आज एफडीआईज और इन्वेस्टमेंट्स और ये इतना ज़्यादा, इतना कंपटीशन हो गया, और हम वी आर इनटू द ट्रेड सिंस 17 years, और ये 3-4 साल में तो बहुत चेंजिंग है। और रिटेल का तो मैं नामो निशान ही नहीं पता था कि भाई मैन्युफैक्चर से टाइम फुर्सत मिले तो रिटेल पे जाके देखो ना हो क्या रहा है। सो वो तो खैर आई मीन दैट, वो तो लग रहा था कि बिजनेस बंद करें, चलाएं, कब तक करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स, दोज काइंड ऑफ स्टोरीज। तब देखो हमारे स्टोर्स तो थे तब अबाउट 41, हमने एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं करी, अभी रीच 60, मतलब दैट इज अ, वो जब वहाँ तक आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो सब। सो आई मीन दैट वाज प्री द कोर्स, यू नो। So any questions for that, or I can continue with my journey during the course now, because past struggle तो इतना ही है। I mean आपको आइडिया तो लगी क्या what was I going through, you know। और जब मैं कोर्स में स्टार्ट किया था हमने, वो तब इतना फैंसी नहीं होता था, इट वाज लाइक वेरी हम्बल वर्ड तो नहीं मैं यूज़ कर सकता, बट आई मीन बहुत अच्छी पाठशाला होती थी, वो एक कहीं छोटी सी जगह होती थी। इट वाज लाइक बहुत एक थोड़ा ना फैमिली एटमॉस्फेयर, अब तो लाइक इट्स लाइक अ ब्रांड एंड डूइंग वेरी वेल। सो कमर्शलाइजेशन क्या मतलब, नंबर हैव ग्रोन अप एंड साइज, नॉलेज, एवरीथिंग हैज जस्ट ग्रोन अप। सो एनीहाउ, सो व्हेन वी स्टार्टेड तो वही सब था कि ये रखो, एंड उसके बाद यू नो फुल किटिंग, ये जो ये मैन्युफैक्चरिंग की जो साइंस है, जो भी ये बात कर रहे हैं, यू नो फुल किटिंग होनी है या वट एवर, अब तो याद ही नहीं, प्रोसेसेस लगने हैं। सो वो ऐसे ही था, आई वाज लाइक सिटिंग हियर एंड कि ये कैसे होगा, ये अनबिलीवेबल है, बिकॉज जो हम कर रहे थे उसके बिल्कुल ही उल्टा, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क, सीधा all data centric conversation and we were all verbal, energy, ताकत, माँ बहन गाली, और यहाँ पर पूरा ही कल्चर ही चेंज की, ऐसे करो, आउट ऑफ ऑफिस रहो, सेक्रेटरी रखो। यार ये, बट आई जस्ट हैड दैट वन सिंगल बिलीफ कि मुझे इनकी, अब मैं घुस गया तो मैं इनकी बात मान लूँ, यू नो। सो मैं क्लास होती थी, क्लास के बाद आई यूज्ड टू गो टू सिटी फूड, वहीं रहता था, 3-4 घंटे की वीक को कैसे प्लान करना है, एंड देन आई वुड जस्ट केप्ट ऑन इम्प्लीमेंटिंग व्हाटएवर ही हैड टू से। और इम्प्लीमेंट होता नहीं था सही, बिकॉज नेचुरली आई एम नॉट अ टेक गाय, आज भी मैं टेक गाय नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो और भी चैलेंजेस बहुत हाई हो रहे थे। बट ये था कि एक चीज़ पक्की थी कि डाउट ना करते हुए ना, जो कहते गए मैं उसको ना, वो सेक्रेटरी रखनी है तो वो टाइम पर आ गई, एमआईएस रखना है वो टाइम पर आ गया, पीसी रखने टाइम पर आ गया, और वो बस करता गया, और वो फ्लो चार्ट गलत होते गए, और पता नहीं क्या आज भी कितने ठीक हैं कितने नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब चल पड़ा है सारा हिसाब किताब। तो वो जो स्ट्रगल जो फैक्ट्री में मेरे पास होती थी, रिटेल में कम थी, बिकॉज वो सेल्स में थोड़ा कम चैलेंज आता है, बिकॉज वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 1400-1500 वर्कफोर्स है हमारे पास। तो वहाँ चैलेंजेस, वो मैनेजर्स,
वही जो सीनियर गाय जिसको हम अमिताभ बच्चन कह सकते हैं, या यू नो वही हीरोइक्स एंड वही सब कुछ। तो वो अलाइनमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, एक दो को बाहर भी करना पड़ा। दिस वाज लाइक सैड, 15-15 साल से काम कर रहे थे लेकिन वो करने नहीं देते। जब वो डेटा नंबर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो चैलेंजेस आ जाते हैं। बट इस सारी जो वो स्ट्रगल पीरियड बोलूँगा, या आज तो मैं उसको जॉयफुल जर्नी बोलूँगा, तब तो रियली स्ट्रगल दिख रही थी। मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि क्या मैं कर रहा हूँ, कि क्या उससे इफेक्ट आने वाला है। बिकॉज यूर इन सो मच इन अ नर्वस सिचुएशन कि यार यहाँ खड़े होके ये बोल रहे हैं, मेरे माँ ये हो रहा है, अगर मैं ये कर दूंगा पता नहीं क्या क्या ब्लास्ट हो जाएगा। सो वो जो सिचुएशन है ना, वो तो हो गई, वो ब्लास्ट तो हो गई, मतलब और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। किसी के ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होगा, किसी के कम होगा। जैसे जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत कुछ ब्लास्ट हुए थे, बिकॉज वी वर इनटू टोटल वर्बलाइजेशन में। और वर्बलाइजेशन में ये डेटा MIS ये सब करने में तो हमारे यहाँ तो बहुत ब्लास्ट हुए थे। डेटा गलत आता था एंड बट एक चीज़ पक्का थी, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स आई ना, वो कहते हैं शेर आ गया तो शेर ही करेगा। तो जितनी प्रॉब्लम्स आई ना, मैं उसको लगा ही रहा, मैंने रुका नहीं। करते 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 वो सारा वो सब कुछ चेंज ही होता चला गया मेरा। एंड आई वाज लाइक यू नो आई वाज लाइक अ लास्ट बेंचर गाय, और बैठता था और ऐसे ही सुन रहा होता था। पर एंड आज देखो मैं, मतलब आई वाज लाइक अ नालायक स्टूडेंट, और आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। मतलब इट्स लाइक अ टोटल टर्न अराउंड, यू नो। सो आई मीन दैट्स लाइक बट देन कंटिन्यूइंग विद माई स्ट्रगल पार्ट। सो तब हमारा 6 months होता था, तो उस 6 महीने में ना मैं हर चीज़ को बस टच कर पाया था। बिकॉज आई वॉज स्लो, आई विल एक्सेप्ट दैट, बट मेहनती, स्लो एंड ऑल दैट था। तो मैं सिर्फ टच कर पाया था, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था। कोई शेयर करता था कि हमारा तो ये हो गया, वो मुझे लगता था यार ये तो कोर्स खत्म होने वाला है, मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं। बट देन ही वाज लाइक यू नो कि जस्ट स्टे विद इट, जस्ट स्टे विद इट, देयर विल बी अ टिपिंग पॉइंट, जस्ट स्टे विद इट। सो आई वाज जस्ट स्टेइंग विद इट, यू नो। एंड और जब मैंने ये सिस्टम जानने की कोशिश करी, एक तो मेरे को खुद अकल नहीं आ रही थी क्या करना है, और ऊपर से वो जो 1-2 महीने वो जो डिप होता है, बिकॉज यू ट्राई समथिंग देयर विल बी अ डिप। बिकॉज यहाँ से हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, पुराने काम जो चल रहा था, जो भी थी सिस्टम था, वो रोक दिया, तो ये ठीक नहीं है, वो रोक दिया, तो वो डिप आने ही आने। और उसमें तो ऐसा हार्ट फेल कि ये सब बकवास है, वही कन्वर्सेशन अपने आप से चलते रहनी है एंड ऑल दैट। बट देन वही था कि जो उन्होंने बोला, मैं आंखें बंद कर ली कि बस लगे रहो, छोड़ना मत। तो मेरे को जो उसका एक्चुअली इफेक्ट्स मिले ना, तो वो 6 महीने में नहीं मिले थे मुझे। मैं आई बी ऑनेस्ट, वो फीलर स्टार्ट हो गए थे, कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल हो रहा है। ये जो बिगर पीपल थे मेरे पास, ये जो 1-2 लाख वाले, इनकी कन्वर्सेशन गिरनी स्टार्ट हो गई थी, कहीं ना कहीं वो फीलर आ गए थे मेरे पास। तो वो 6 के बाद अनदर 6 लगे, फिर कोई एक आधा वो चक्की रुक गई हमारी। जब कोर्स खत्म हो जाता है तो एनर्जी एकदम गिर जाती है, वो जो यहाँ प्रेशर आ जाता है तो वो हो जाता है। फिर जब कम हुआ, फिर एलुमनाई में ज्वाइन करे रहे, देन वी जस्ट केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग विद दैट। सो नाउ तो मतलब आज तो मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे वहाँ कहीं जगह तो मैं सिस्टम्स को कम डालता हूँ, बिकॉज इट्स लाइक मेकिंग देम एम्बैरेस अगेन एंड अगेन, यू नो। सो आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट। देयर इज ए सिचुएशन, बिकॉज आज तो मुझे 3 साल हो गए हैं, तो मुझे पता है आई कैन कैच होल्ड ऑफ दैट गाय लाइक दिस, बट आई जस्ट इग्नोर इट, बिकॉज फायदा नहीं है ना, कितना एम्बैरेस कर लोगे, कितना कर लोगे, यू नो। और आई मीन दैट वाज माय स्ट्रगल पीरियड। और अब क्या है कि फ्री रहना, तो देखो अब वो कहते हैं ना कि कुछ मिल जाता है तो आप वो ग्रैटिट्यूड भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फ्री तो मैं अब इतना ज़्यादा रहता हूँ कि मैं वो मतलब फैक्ट्री जाना करना वो सब तो बहुत कम हो गया है। और वो जो सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरीज के साथ भी मेरे चैलेंजेस बहुत आए थे, बिकॉज मेरे को 3-4 सेक्रेटरीज चेंज करना पड़ा था। पहले तो ये नहीं पता होता उस काम क्या कराओ, उसको बोला यार तू किताब ले आ, तू बैठ जा, बस तू कुछ भी पढ़ती रहे, बस टाइम पास कर ले यार, मतलब प्लीज, यू नो। इट वाज लाइक घर में गेस्ट आ गया और पता नहीं वो कब जाएगा, तो यार बस तू बोर मत हो। सो यू नो, सो आज फिर वो कुछ ठीक भी आए बुरे आए, देन किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी, वो उसको लगा मैं पता नहीं कौन हूँ, फिर उसको इस वजह से हटाना पड़ा, यू नो, दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस। सो नाउ तो आई लाइक सेटल्ड विद
सच अ ब्रिलियंट वे, उसके साथ अलाइनमेंट, मैं कैसा हूँ, मेरे जैसे ही बनना है, अच्छा बुरा हूँ, आई मीन दैट्स अ सेकंड बात। ये इनको ऐसे करना है, ये इनको इज्जत चाहिए, इसको डांट चाहिए, यू नो एवरीथिंग। सो यू नो जस्ट पुटिंग माय ब्रेन। तो अब उसको सब दे दो, वो कर ही लेती है मोरले सारा कुछ। और वो जो नहीं कर पा रही होती है तो वो तो ऑफ कोर्स मेरे से भी नहीं हो रहा होता, बिकॉज आई मीन वो तो रुकना ही रुकना है काम, मतलब मैंने ऐसा क्या कर लेना है उसमें। तो एक्चुअली अब टाइम इतना हो गया तो मेरे अंदर ना वो थोड़ा सा इंथुजियाज्म भी कम हो गया कि मुझे ना वो ग्रांटेड लगने लगी चीज़ें। ये फुल किटिंग आज भी होता है, तब तो बहुत एकदम से वो होता था कि फुल किटिंग होते ये होगा, सब कुछ स्मूथ। आज भी कहीं ना कहीं कर जाते हैं चोरी चकारी टाइप, फुल किटिंग नहीं करते वहाँ रिजल्ट आ जाता है। वो होना ही क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की तो साइंस ही बहुत आसान है, मतलब कि जो भी यहाँ कोर्स में बोल रहे हैं अगर उसको हम लगा देंगे तो उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, और नहीं लगाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, वो तो सिंपल है ही। सो आई मीन पोस्ट तो ये चल रहा है मेरा कि सेक्रेटरी के थ्रू मेरा एक दिन वो छुट्टी मार ले तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो बहुत इशू हो जाता है मेरे साथ। बाकी अभी भी क्या किया मैंने, देखो आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पुराने दिन याद करने के लिए मैंने क्या किया, मैं यहीं से फ्री होकर श्री फोर्ट चला जाऊँगा। मैंने सेक्रेटरी को भी वहीं बुला लिया, वहीं बैठेंगे 2-4 घंटे और पुराने दिन भी मुझे याद आ जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू बी इन दैट मोड ओनली। सो बाकी जो है छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो फिर इनकी वो हाँ जी सेक्रेटरी कैसी है रही, हाँ वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले वो वाइफ से मिलती है, मेरा नंबर आता है उसके बिना नहीं काम बनेगा, तो बल्कि आई मीन उसके बिना नहीं चलेगा, वो भी पक्की बात है, मतलब है तो इंसान ही यार, क्या करें। So what are the results you've got now after? So results जो I'll tell you, so then I'll come to retail. So results क्या है, ये full kitting and wastage and हमारी पहले manufacturing में जो because it's like a जो आज भी garment manufacturing जो है ना, it's like बहुत ज़्यादा in spite of so much of mechanization, फिर भी लेबर का काम बहुत ज़्यादा है इसमें, still labor intensive. तो we could cut down to 30-35% of our labor. मतलब कितने से कितने हो गए? अब पहले कितने लेबर थे जब आप आए थे BCI? देखो तब वो 1500 के करीब थे तब हमारे पास, आज हम रह गए 1050 इतने करीब रह गए, और तो वो 5 मतलब 30% 500 लेबर कम हो गई है। हाँ 400-500 के करीब कम हो गया। पहले ओवर टाइम होता था? वो तो ओवर टाइम देखो जब एक चीज खराब होती है तो वो सारा कुछ फिर वो जस्ट रन डाउन ना, वो तो अगर लेबर ज्यादा है तो ओवर टाइम भी ज्यादा ही होगा। अब लेबर कम है तो ओवर टाइम होने का काम ही नहीं है, बिकॉज वो डेटा में आ गया कि ओवर टाइम क्या है, क्यों है, वही अब हम प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं, हम भी ट्रबल टिकट नहीं कहते। रीजंस फलाना ढमकाना, रेड येलो क्यों हुआ, डिलेज ही खत्म हो जाते हैं ना जब रॉ मटेरियल पूरा होता है, तो फिर वो ओवर टाइम लगने का काम ही नहीं है। फिर वो आई मीन क्योंकि हर चीज नंबर पे मैप हो जाती है, नहीं तो आज मैं आपसे बात कर लूंगा और वो कल मैं मैप्ड अप ही नहीं है वो मंडे मीटिंग में, तो फिर वो लगेगा ही दोबारा, और हम क्या करेंगे, फिर वो गाली दे देंगे और कहेंगे चल यार। लेकिन वो मंडे मीटिंग में वो सब आ ही जाता है, तो इसलिए अपने आप वो तो कोई, मैं दोबारा कह रहा हूँ 3 साल हो गए, रिजल्ट्स मिले, अब वो लग रहा है कि दैट इज लाइक माई वे ऑफ लाइफ। सो इसलिए ओवर टाइम वगैरह बातें तो याद भी नहीं रहती हमें, बल्कि अब तो हम क्या कर रहे हैं कि एडमिन स्टाफ को 5 डेज कर रहे हैं, एंड जो वर्क फोर्स है वो 6 o'clock तक रहे, एंड उसमें भी हम विमेन लेबर फोर्स ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक 8-9 hours ऑफ वर्क एंड दैट्स अबाउट इट, कि प्रोडक्शन तो मिल ही जाती है ना। तो यू गेट ऑल द रिजल्ट्स। 1500 जो लोग रिजल्ट्स दे रहे थे वो 1000 लोग उतना ही रिजल्ट तो वो देंगे ही ना, उसमें वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 25-30% मैन्युफैक्चरिंग में तो मेरे लिए तो मतलब हमें एकदम से वो इतना बड़ा गैप था। 3% लेबर। व्हाट वर द अदर रिजल्ट्स यू गॉट? अदर रिजल्ट्स जो था, इसके साथ दूसरा जो मेजर रिजल्ट मैन्युफैक्चरिंग में था, हमारी ना वेस्टेज ऑफ मटेरियल बहुत हाई थी। लाइक अगर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वी हैव अ शिपमेंट ऑफ लेट्स से 2500 और 2200 और सम 3000 से ज्यादा नहीं होती हमारी, तो उसमें 10 से 14% की हमारी, एक्चुअली हमारा तो काम ही बहुत ही खराब था, मतलब 12-14% तो आपकी होगी भी नहीं, मेरी तो उतनी ज्यादा थी,
मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 में यू आर एंडिंग एट सम 25-2600 पीस, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में पहुंचना है, यू नो कि एक होता है कि पैकेज डन, ये पहुंच गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है, 20 दिन 25 दिन, और फिर जहां तक आ रहा है वहां तक उसके बाद छुट्टी। सो वो जो 12 से 14% थी, आज हम 3.5% में हैं, 4% है, 3 है, 2.5 है। सो एवरेज आउट कर लो, 3-3.5% वेस्टेज रह गई। तो व्हाट इज द रूपी इक्विवेलेंट टू दैट? अब रूपी इक्विवेलेंट तो उसका तो बहुत, मतलब क्या रूपी इक्विवेलेंट मैं बताऊं, वो उसका तो है लगभग हमारा जो एवरेज परचेज रहती है अबाउट 500-600 की पर यूनिट कॉस्ट आती है, एंड वी मेक अबाउट 80,000 पीसेस। तो उसमें अगर हम ये 7-8 हज़ार 10% का हमारे को गैप पड़ गया तो उसका कैलकुलेट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना हुआ? हो गया कितना, 8,000 से 500 कितना आ जाएगा, 35-40 लाख के करीब। हाँ 35-40 लाख, हाँ इतने करीब से। 35 से 50 लाख रुपए महीना, साल? नहीं, महीना 80,000 पीस तो महीने का बना रहे हैं ना हम। तो 80,000 पीस आप महीने का बनाते हो? हाँ। तो ये 50 लाख रुपए तो यहाँ पर बच गए आपके? हाँ वो, हाँ हर महीने? हाँ हर महीने बच गए, आपको थोड़ी ना देंगे, बच गए क्या होता है, बच गए। Awesome. हमारे टाइम नहीं बना था। हाँ सारी सैलरी पे है, कोई ठेके पे नहीं। नहीं तो 2 घंटे जो लगना है वो तो देना ही है, वो जो 2 घंटे का सिस्टम है वो तो लगेगा ही लगेगा। वो तो उसका वही तो पॉकेट मनी है, पान बीटी का खर्चा, उसके बिना चलेगा ही नहीं ना। बियॉन्ड दैट जो होता है ना, वो 7:30 के बाद का वो सब, वो छुट्टी हो गई कि हाफ नाइट लग गई, फुल नाइट लग गई, वो तो है ही नहीं। 4am नहीं करता मैं। नहीं, रीजन है बिकॉज आई एम एविड स्पोर्ट्समैन, तो मैं 4:45 वैसे ही उठता हूँ। Guys, when they did the workshop, it was a 6 months workshop. There was no Google Drive, there was no 4am, there was no hotel check-in, कुछ नहीं था। आप लोगों की जो साइंस है, जिस साइंस पे आप काम कर रहे हो, जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके की पीसीज हैं, अभी 4 डे में there was one gentleman who came and he attended the program and he had done the program somewhere around Sachin, and वो प्रोग्राम सुन के कहता, सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये तो हमारे टाइम में था ही नहीं, ये भी नहीं था, 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 कुछ नहीं था। तो 4 दिन करके वो कह रहे हैं मैं फुल प्रोग्राम कर लेता हूँ, कम से कम 3 महीने तो मेरे को करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रॉम FMS टिल MIS ही सेज इसमें से आधी चीजें नहीं थी। 6 महीने में इनका सेल्स भी खत्म करवा देता था मैं पूरा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो इनकी साइंस और आपकी साइंस अलग है, तो इनको शुरू से मार मार के ना 4M ना कुछ, तो इनका ऑटो पायलट हो चुका था सारा 8am। नहीं तो हो चुका जी, फर्क है ना, हम एल्यूमिनाई आते ही रहे हैं, और अब तो मैंने खैर एल्यूमिनाई भी बहुत कम आ रहा हूँ, बट उसमें इन्होंने 4M का हमें बोला करने को, बट सिंस मेरा थोड़ा ऐसा है कि मैं वैसे ही 4:45 उठ ही जाता हूँ फॉर माई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, तो इसलिए मैं फिर कर नहीं रहा उसको। सो हाउ इज लाइफ नाउ? देखो जी, लाइफ इतनी सॉर्टेड है, इतनी इतने सिस्टम से चल रही होती है कि यू लाइक एवरीवेयर कि, और अगर आज फ्री होना तो वही है, बाय रिजल्ट है ये, वो पहले साल भर बहुत खुशी होती है फ्री होने की, फिर वो दूसरी आप इंसान हो कुछ और चिंताएं लगा लोगे, तो फ्रीडम तो मिल गई, मतलब दैट वाज लाइक। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम? फ्रीडम इन द सेंस कि वो जो मैं 12 घंटे वहाँ बैठता था, अब नहीं बैठता हूँ। अब मैं जो लेबर है उनसे अब मैं वो नमस्ते करते हैं, मैं हालचाल पूछता हूँ। पहले क्या था? पहले तो मैं नहीं आई डोंट वांट टू, दैट वाज इट वाज लाइक अ औरंगजेब रूल, मतलब दैट वाज बैड। गालियाँ देना, ये करना। अब तो मैं हालचाल पूछा, किसी की शादी है तो उसकी शादी पे जाना या सगन देना या उसको पास बिठाना, उसकी प्रॉब्लम सुननी, बेटे करना, या कोई बड़ा है तो उसको कुछ और रिस्पेक्ट से बात कर ली। तो मतलब ही नहीं है ऐसा कुछ बोलना, ये कर रहा है, ये क्या हो, मतलब कुछ मतलब ही तो नहीं। आपको अभी उनसे ये बात नहीं करनी पड़ती, ये काम नहीं हुआ, ये काम कर दे, ये सब बातें खत्म हो गई? करनी पड़ती है, मंडे को करते हैं, बाकी सब खत्म करते हैं। क्योंकि होता क्या कि वो अब मुझे 2.5-3 साल हो गए, मंडे को तो ऐसे है कि वो सबको पता कि ये होना ही होना है मंडे को,
तो वो सब तैयार हो ही जाते हैं कुछ भी बोलने के लिए। और वही पहले 6-8 महीने वो भी बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि बाय नेचर वो बेचारी लेबर है, उनको झूठ बोलना ही बोलना, उसके बिना उनका चलेगा नहीं। बोलेंगे झूठ भी 3-4 ही होते हैं, अगर आप देखोगे ना, उससे हमसे कम झूठे होते हैं वैसे वो बेचारे, हम बहुत उस्ताद होते हैं। तो वो तो आराम से वो सॉर्टेड हो जाते हैं। फिर वो गलती होती है, फिर उनको पता है कि मैंने यही बोलना है, मैंने ऐसे रिसीव करना है, फिर वो बोलते नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो दोस्त बन जाते हैं, वो रेड ग्रीन कलर से ना दोस्ती हो जाती है। दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट ना, कि हम भी करते हैं यार, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, क्योंकि डेटा आ गया ना। डेटा के तो है, अब तो मैं इजीली बोलता ही ऐसे हो कि हम भी तो अगर रियलाइज करें, स्कूल में जाते थे रिपोर्ट कार्ड होती थी 3 महीने बाद, वही उन बेचारों की मंडे को आ जाती है। तो बात तो वही है, तो उसमें इसलिए वो। So what are the other things you managed to create for yourself in your life? जो I mean things that you now manage to do. जैसे आपने शुरू में बोला था कि जी मेरे को टाइम चाहिए, तो उस टाइम का आप क्या कर रहे हो? अब उस टाइम में देखो जी, जो फ्री टाइम हो गया था उसमें नाउ आई एम 47, मेरा दिमाग थोड़ा मेरे अपने स्पोर्ट्स के जो शौक है वो मैं काफ़ी पूरे कर रहा हूँ। लाइक आई जस्ट, मेरे को मैराथन्स करनी होती है, या मेरे को कोई और तैयारी करनी होती है, या मैंने अभी बाइक भी ले ली है, वो घूमने जाना है, वो सब कर रहा हूँ। नॉट दैट कि मैं मतलब आई एम नॉट इनटू दैट कि वो 1-1.5 साल हो गया कि फ्री होती घूमोगे, वो सब कर लिया। आई एम बियॉन्ड दैट नाउ। अब दोबारा मैंने एक बिजनेस वर्टिकल और खोल लिया है। और तो 1-1.5 साल क्या किया पहले, वो तो समझा दो। 1-1.5 साल पहले तो वो जो 15 साल मेहनत का बैगेज था ना, एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। वो 1-1.5 साल में ना वो बैगेज निकाला कि जो मैंने वो डेथ का बोला, या वो एग्जांपल था, छुट्टी पे नहीं जा सकते, आदमी कहता था पैसे किस लिए कमा रहे हो, बच्चों को नहीं देखना, पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं, पिक्चर नहीं जाना, रोज की जो डेली काम थे, अपने शौक है मेरा फुटबॉल या भागना, उसको छोड़ना, मतलब रात को देखो गाड़ी उठा के कि वो लेबर जो नाइट लगा रही है वो कर रही नहीं कर रही। तो वो जो 1-1.5 साल, आई स्टिल रिमेम्बर, अब आपसे बात कर रहा था, आई एम जस्ट गोइंग बैक, कि पहली छुट्टी मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ले ली थी, एंड आई जस्ट रोड की गुरुजी आई जस्ट लव यू नो, बिकॉज, और वो छुट्टी भी सिर्फ ज्यादा नहीं थी, वो 3 दिन की छुट्टी थी डोमेस्टिक। सो इट इज लाइक, तो वो 1-1.5 साल तो मैं मतलब इतना घूमा कि अब मैं शांत हो गया हूँ कि यार हो गया वो भी घूमना फिरना भी, अब कितना घूम। दादा इसका फोन आता है कहीं कहीं से, हाँ जी गुरुजी कैसे हो, मैं लद्दाख में बैठा हूँ मैं ऐसे करके आया हूँ, मैं ऐसे करके आया हूँ, और मैं यहाँ 15 दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, और आई एम हैविंग अ टाइम ऑफ माई लाइफ। लद्दाख में अगर आपको जाना पड़ेगा तो 8-9 दिन 10 दिन से कम जा नहीं सकते ना, एक्लेमेटाइजेशन, एंड व्हेन यू हैव टू गो फॉर एन इवेंट, सो यू हैव टू। हाँ, बट देन वही है, I mean, I'm happy to be here and speaking like this because I can see the open mouths and everything. So हमारा भी ऐसे ही होता था। तो but trust me, I can only give my experience. हो जाएगा, लगे रहो। और मैं तो बहुत ही देसी था, क्या हूँ आज भी। आज ही मुझे बोल दो इस कंप्यूटर में कुछ करना, तो मेरे से होगा कि नहीं कुछ भी। जस्ट वो हो गया सब कुछ। कंप्यूटर आपको खास आता नहीं? आज भी नहीं है मेरे बस की, मैं मतलब व्हाट्सएप ही देखता हूँ, मेरे तो कहाँ करूँगा। तो ये सारा ऑटो पायलट आप बिना ये कंप्यूटर वो सब आपने, वो जो MIS का बंदा ये सब करना, जब आपने बोला मैंने सोचा ही नहीं। रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, मतलब वो सेक्रेटरी जब फर्स्ट आ गई तो उसके थ्रू फिर वो प्लग्स होते ही चले गए ना ऑन टाइम। अगर वो उस 6-7 महीने जब हमारे 6 होते थे, अगर वो उस टाइम टच नहीं होती ना बातें, फिर नहीं पकड़ा जाता। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट था जो मैंने किया है, और मैं that's how it is. सो अब तो जर्नी ये है कि अब यहाँ है, फिर मैं और अपना दिमाग अब एक और वर्टिकल खोल लिया, बिजनेस वर्टिकल। जैसे खाली होते हो वो निकल जाता है 1-1.5 साल घूमने का, फिर अब बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करोगे, काम ही कर दो। तो अब वो वाली सिचुएशन चल रही, बिकॉज अब अब वो जो काम है वो स्ट्रेस नहीं रह गया ना। वर्क इज लाइक गेम, सो खेलो ना यार, कभी पैसे कम आ रहे हैं, कभी कम कमा रहे हैं, कभी नहीं हो रहा, तो हो जाएगा यार, इट्स लाइक अ गेम। वो टेंशन तो खत्म हो गई है ना, कि वो लुट जाएगा, वहां से वो चोरी हो जाएगी, वो कपड़ा कम हो जाएगा, वो सब बातें तो खत्म हो जाती है ना। अब जब आपने BCI ज्वाइन किया था तब कितने स्टोर्स थे, अब कितने स्टोर्स हैं? हाँ, अब अगर हम सेल्स पार्ट पे आ जाएं
तो मैं आपको ऑनेस्टली एडमिट करूंगा कि हमारे स्टोर्स तो 20 बढ़ा लिए हैं, लेकिन हम पर स्टोर जो है ना, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर स्टोर हम सेल्स इंक्रीज नहीं कर पाए। नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ा दिए हैं, मार्जिन बढ़ गया कि मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन तो बढ़ गए, सीधा वो 30% लेबर कम हो गई, यहाँ वेस्टेज बच गई, तो इट्स लाइक वो जो हमारे को एकदम से वो ह्यूज जंप मिलना था वो तो वहीं मिल गया। और वो जो प्रॉफिट है, बार बार बोलते हैं वो हम देखते नहीं थे, टर्नओवर देखनी है और प्रॉफिट कहाँ है वो तो पता ही कुछ नहीं, तो अब वो सब देखने शुरू कर दिए। रिटेल में हमने क्या किया, हमने मार्जिन्स मतलब जो MRP है वो इंक्रीज कर दिया था उसमें। वी कुड नॉट इंक्रीज द सेल बट वी कुड इंक्रीज आवर मार्जिन्स इन द रिटेल सेक्टर। बट आज भी मैं एडमिट करूंगा कि हम पर स्टोर सेल्स नहीं बढ़ा पाए हैं। वी कैन गो टू 500 स्टोर, 1000 स्टोर, वो मुझे मैनेज करने में आज कोई चैलेंज नहीं है। तो आज आप जैसे स्टोर नए खोल रहे हो उसको मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं? मैनेजमेंट का मेरे को आई डोंट वांट टू बी एरोगेंट हियर, बट मैनेजमेंट इज नॉट दी चैलेंज मेरे लिए कि मुझे किसको कहाँ रखना है, कैसे करना है, उसके नंबर्स कैसे लेने हैं, क्या मॉनिटर करना है। बट पर स्टोर जो सेल्स बढ़ानी चाहिए उस पर आज भी मेरे काम करने में गैप है, वो मतलब पक्का है। और सेल्स एक फ्लेयर है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जिस तरह ना आप फुटबॉल खेल रहे तो आप सब चीज़ें तो पढ़ा के गोल नहीं मार सकते ना, मतलब वो एक नेचुरल फ्लेयर आज भी जो पीछे से मेरा डीएनए वो मैन्युफैक्चरिंग का है, बहुत मज़ा आता है मुझे बॉस अराउंड करने में। आज भी बोल दो कि एक पीस कस्टमर को बेच के दिखा दो तो वो आई एम लाइक अ टोटल नॉनसेंस गाय इन दैट। सो मेरे अपने गैप्स बहुत हैं भाई। साल 1.5 साल तो खुशी में निकाल दी फ्रीडम की साल बाद अब जो साल काम करना चाहिए वो वैसे ही बस तफरीबाजी एक बिजनेस खोल लिया। बट यस, नाउ वी आर रियली वर्किंग ऑन इट कि उसको पर स्टोर सेल्स को कैसे जनरेट करना है। तो अब जो है उसमें तरीके से हम शुरू हो गए हैं, मतलब उसके रिजल्ट्स आ ही जाएंगे हमारे पास। अब वो तो भाई जिस तरह हमारा हिंदुस्तान मैनेज हो रहा है भगवान भरोसे वैसे वो भी चल रहे थे। हाँ, दैट क्वाइट एन अचीवमेंट। मैं भी वो हैरान हूँ कि वो अचीवमेंट ज्यादा बड़ी थी इससे वो तो एक्चुअली ज्यादा बड़ी अचीवमेंट। तो उसके बाद 40 से 60 कर लिए तो फिर कौन सा इतना बड़ा। अब तो उसके बाद तो देखा है तो 100-200 हो जाने चाहिए। बट व्हाई वी आर स्टॉपिंग आवरसेल्व्स इज कि अगर हमारी इंटरनल विक्ट्री नहीं है ना, पर स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं कर पा रहे, देन एक लाइक दोनों भाइयों ने सॉर्ट ऑफ कसम खाई है या अपने आप को रोका हुआ है, उसको बढ़ाओ, फिर 100 कर लो, 200 कर लो यार, क्या मतलब, देयर इज नो एंड टू इट। इतना बड़ा इंडस्ट्री तो हमारे पास तो काम करने के पोटेंशियल ही इतने हैं। जब आपको कंप्यूटर नहीं आता था तो लाल पीला नीला आपने अपने पीसी को या नहीं आता था, नहीं आज भी नहीं आता मुझे। उसको आपने क्या बोल के क्या समझाया? यही लाल पीला करके एक जो इंटेलिजेंट बैठे होते थे उसमें, उनसे टाइम ले लिया, ये को वहां ले गए और उसको बोल दिया। और सबको एक्सेल वगैरह तो आता ही था, मतलब मेरे को ही नहीं आता था, तो वो ये ने सीख लिया, फिर दोबारा चले गए, ठीक बना है। So guys, when I tell you you don't need technology, do you understand? When I tell you you need the basics and get the science right, आप वो बोल रहे हो मेरे को शीट नहीं समझ में आ रही, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या कर रहे हैं, इनको शीट आज तक नहीं आती। हाँ, सब कुछ whatever alignments बहुत बार बैठा कि मतलब इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू सिट विद देम, बिकॉज देखो उन्होंने बनाई भी थी सब कुछ, उन्हीं की वजह से हम सब खड़े भी हुए थे, सब कुछ था। उसमें से 1-2 थे जिनको इवेंचुअली हटाना ही पड़ा, क्योंकि देखो 80% तो मान जाते हैं। ये कह रहे हैं जो यही हाँ जी, या प्लीज। जल्दी दौड़ के आजा बेटा। नहीं, आप इंग्लिश बोलो, मैं हिंदी में जवाब दे दूंगा समझ तो लूंगा ना, कोई बात नहीं। इसकी ना लेनी देनी कर रखी है क्लास में, ये अंग्रेजी में बोलती रहती है सारा टाइम, सब इसको हिंदी सिखा रहे हैं अभी।
You said that you had major problem in labor. हाँ. Because a lot of people out here are also doing manufacturing, and you have tailors basically who are salary based. Yeah. So the challenge that I wanted to ask you and how you overcame that is that labor is the most difficult, like especially tailors and people who are so आपके challenges उधर कहाँ आए, and what did you do about that? So basically, for example, जैसे tailors हैं, हमने उनको hire किया, and then after you want them to go or whatever, if they leave, if they want to leave, they leave whenever, then you have to pay them 1 month irrespective, even if they don't give us that notice time. How are you, I just want to understand labor basically. लेबर पे काबू कैसे पाया? Exactly. And how did you During the program. Yeah, the challenges and the solution also. लेबर पे देखो ऐसे ना, इसको बताना ना, लेबर पे जो आप कह रहे हो ना, वो मैं, आप वैसे ही इतने सॉफ्ट स्पोकन हो, तो आपको तो जो शरीफ लेबर होगी वो भी आपको तंग कर रही होगी. यू नीड टू अंडरस्टैंड. सचिन अभी ना इतना प्रेम से बात कर रहा है. तो यू नो, आप देखो ना, यू जस्ट, आई मीन, आपका नेचुरल ऑरा, यू सो पोलाइट, यू सो सॉफ्ट, तो मतलब वो लेबर तो फैक्ट्री में ऐसे नहीं है, फैक्ट्री में तो देखो, लेबर के लिए तो एक वो तो जरूर होता है एक वहां पर. आज भी हमारे वहाँ जो फ्लोर एरिया में एक यू नो लाइक अ रोबस्ट गाय, जिसको जिस तरह वो ये क्या पब्स में होते हैं, बार बाउंसर्स होते हैं, जो बोलना कुछ नहीं होता लेकिन एक होते जरूर हैं. सो वो भी वहां पर इज नॉट लाइक अ बाउंसर, बट यस ही इज देयर. But what were your rules and regulations? आपने जब सिस्टम लगाया उस समय देखिए आपके भी टेलर्स थे और टेलर के ऊपर सुपरवाइजर्स थे. अब टेलर क्या होता है? टेलर होता है, वो कारीगिरी का काम है, ठीक है. और टेलर इतने सारे मिलते नहीं. आपके पास 1500 टेलर बैठे थे. अब 1500 टेलर और उसमें से छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं. प्लस ये जो है टेलर, इनका प्रॉब्लम ये है कि टेलर को ज्यादा अगर बकवास कर दें वो छोड़ के चले जाता है, और स्पेशली डिजाइनर्स. तो आपने जब कोर्स कर रहे थे, आज की बात नहीं, देखो आज का क्या सिचुएशन है ये बता दो एक सेकेंड. तो मैं ना उसको मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ. एक तो हम एज मैन्युफैक्चरिंग वी आर 18-year-old कंपनी, नोएडा में फेमस हो गए हैं, एंड बाय यूनिवर्स ग्रेस हम सबको फर्स्ट वीक में ऑलवेज पैसे दे पाए. जब काम कम भी था, नहीं भी था, कुछ भी था, तो हमारी गुडविल बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी उस वीक में. और उसके अलावा वो जो लेबर जो है, जो भाग जाती है होली दिवाली खेत की, अब ये कटान का टाइम हो जाएगा, तो ये हमसे आज भी कंट्रोल नहीं होते हैं, आज भी नहीं होते हैं. लेकिन हम क्या स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं कि जो विमेन लेबर है ना, वो रुक जाती है. जो सारी लेडीज है ना, उनका स्टे टाइम, उनका ये, उनके लिए बसेस और वो सब कैंटीन, वो सब प्रोवाइड कर. टेलर्स तो मेनली अभी मेन है ना? नहीं, वो विमेन मिल रही हैं, हो रहा है, लेकिन चैलेंज है. मैं ऐसे यहाँ खड़ा होकर बोल दूं आपको आज भी कि वो आसान है. नहीं, बट वो उनका आज भी उनकी जो ये So if they want to go, suppose a tailor wants to go, तो उन्होंने तो बोल दिया कि जाना ही है. So then you have to do their full and final, right? Because if you don't do full and final, I mean, if we want them to go, we have to give them 1 month notice and whatever. But if they leave us without telling us anything, you have to pay them. Otherwise, they just go to the court. कुछ कर ही नहीं तो सकते. कोई law नहीं है, कोई कुछ formula नहीं नहीं है आज है. So बस उनके whatever they have to. कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं. कुछ तो फॉर्मूला दे दीजिए. एक सेकेंड, मैं दे रहा हूँ, दे देता हूँ. ओके, आज भी लेबर ऐसे जाती है, आती है, जो भी होता है. आज भी आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे चलता है, आपको घुसने की जरूरत नहीं पड़ती. जो प्रोडक्शन चाहिए मिलती है, ऑन टाइम मिलती है, सही ऑन टाइम सही, और पूरी प्रोडक्शन मिलती है. सुन लिया? वो रीजन क्या पता है? हम क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा सर्वे रखता है कि 20-30 जो अगर हमें यहाँ 400-450 आदमी रखने हैं तो 10% एक्स्ट्रा होती है. तो द मोमेंट इनका ड्रॉप आउट रेट जो है, रेशियो हमने डेटा बनाया हुआ है कि इतने उन्हें जाने ही है, वो तो रुक नहीं सकता. तो स्किल टेलर्स बहुत मुश्किल है आजकल. वो फिर मैं और आप फिर ऑफलाइन बात कर पाएंगे, बिकॉज फिर वो तो यू नो फिर उसमें फिर वो डेटा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जाने वाले हैं और उसमें ये स्किल है, तो ये तो क्योंकि एक लाइन को सफर करा दो, बाकी को ठीक करा लो बस. नहीं, अच्छा एक सेकेंड गाइस, वो नहीं. लिसन, एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस गाइस. I don't give a damn whether labor stays or goes.
आपको रिजल्ट किससे चाहिए? आपको क्या रिजल्ट चाहिए? आपको ऑटो पायलट चाहिए, आपको ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, आपको ये सारी चीजें चाहिए। लेबर आएगी, लेबर जाएगी, सारी चीजें होंगी इसमें से। अभी क्या करना है? प्रोडक्शन प्लानिंग। अभी होल्ड ऑन टू दैट। यस, सचिन क्या बोल रहा है कि मेरी फैक्ट्री से भी लेबर जो जाती है आती है। यस, ये जाएगी आएगी। आपको क्या करना? आ जाती है लेबर, आती है। आपके बिना सारा काम टाइम पे हो रहा है, आपको ये चाहिए ना। तो भूल जाओ कि लेबर आने जाने से मेरा काम रुकेगा, नहीं रुकेगा। आपका रुकता है? नहीं रुकता कहाँ है वो। जब अब एकदम से होली पे नहीं मिलती है तो वो जो डिले होना है उसको हम पहली बफर टाइम में कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यू विल हैव द टूल्स टू बी एबल टू मैनेज इट व्हेन द टाइम कम्स। उसको तो करने पता ही कि ये इन्होंने जाना ही और परेशान करना ही है, तो अपनी प्रोडक्शन चेक फिर जब वो नवंबर दिसंबर में ज्यादा होते हैं तो पहले बनवो माल, और क्या। ये तो प्लानिंग की बात होगी ना फिर। वो तो उसी तरह से ये तो रुकेंगे नहीं, वो तो चैलेंज है ही है। सो और बताओ जी। मैं तो आई थिंक आई एम Okay, so what we'll do is, so thank you so much, Sachin. So Sachin is going to be with us in the break. So you can catch Sachin in the break and ask him whatever questions you want to ask him. If anybody wants to go and visit his factory, you can go and visit his factory, see how he operates.